So hi friends, welcome back with another video. Welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. न्यू सिलेबस ध्यान में रखो ऑफ क्लास 10th. ओके, सो क्लास 10th का देख रहे हैं. साइंस पार्ट 2. दो किताब में आपको दो किताब है, साइंस पार्ट 1 की एंड जो साइंस पार्ट 1 है उसके बाद साइंस पार्ट 2 है. ये दो किताबें आपको है. सो साइंस पार्ट 2 मतलब कि दो पार्ट नंबर जो 2 है इसकी जो किताब है उसमें का जो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पार्ट 1 है, ये इसका चैप्टर नंबर 2 का नाम है. और चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है इसका नाम है लाइफ प्रोसेसिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2. ओके, सो ऐसा एक ही नाम है लेकिन इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिफरेंट है. वो है हमारे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. सो चैप्टर 2 हम ले रहे हैं और ये हमारा इस चैप्टर पे दूसरा वीडियो है. ओके, सो फर्स्ट वाला अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. वहाँ पर जो है क्लास 10th यहाँ पर साइंस ऐसा जो है प्लेलिस्ट का नेम है, वहाँ पर जाओ, आपको सभी 10th के जो वीडियोस है सभी चैप्टर के वो मिल जाएंगे. और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है लाइन टू लाइन पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है और आपको जो है एकदम कंसेप्ट जो है आपकी क्लियर की जाती है. यहाँ पर हम 12th का पढ़ाते हैं बायोलॉजी, उसके बाद हम 11th का बायोलॉजी पढ़ाते हैं एंड बीएससी लेवल का भी बायो पढ़ाते हैं. उसके साथ साथ 10th साइंस भी पढ़ाते हैं. ओके, सो आपको बायोलॉजी अगर 10th 11th और बीएससी लेवल तक की जरूरत नहीं दूसरे चैनल पर जाने की, मतलब यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा. तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो. सो सेकंड वीडियो के अंदर चैप्टर 2 के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल डिवीजन. और इस पूरे वीडियो के अंदर हमको सेल डिवीजन ही पढ़ना है, सेल डिवीजन के टाइप ही पढ़ने हैं. तो सबसे पहले जान लो सेल डिवीजन क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, मुझे आप आंसर दो. किसी भी वॉल को अगर बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल की अगर साइज बढ़ानी है तो क्या करना पड़ता है. तो आप बोलेंगे सर ब्रिक जो है, ब्रिक जिसको हम ईंटें बोलते हैं. ओके, सो ईंटें को ऐड करना पड़ेगा. सो स्टार्टिंग में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर किसी भी दीवार को अगर आपको बढ़ाना हो तो आप क्या बोलेंगे. तो आप बोलेंगे यहाँ पर जो ब्रिक्स है उसको हमको ऐड करना पड़ेगा तभी ये दीवार बढ़ेगी. ओके, उसके बाद और अगर मैंने कहा कि अगर इसको और बढ़ाना है तो आप क्या बोलेंगे, और जो ब्रिक्स है उसको ऐड करना पड़ेगा और इसकी साइज जो है वो बढ़ेगी. सो उस तरह से अगर हमारे बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बींग की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनके अंदर साइज कैसे बढ़ती है, साइज क्यों बढ़ती है, तो वहां पर कुछ ऐड होता होगा. ये बात एक क्लियर हो गई है. सो ऐड क्या होता होगा, दीवार की साइज किससे बढ़ी थी, यहाँ पर ब्रिक्स से. ओके, सो ब्रिक्स ने क्या किया था, दीवार की साइज बढ़ाई थी. उस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो साइज बढ़ाने का काम करता है वो होता है सेल. यहाँ पर हम न्यू क्या करते हैं, तो ब्रिक्स को ऐड करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक सेल का क्या होता है, एक सेल जो होती है पूरी वो डिवाइड होकर 2 सेल फॉर्म करती है. और इस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और जो है ये डिवीजन होता है. मतलब कि न्यू सेल्स हम ऐड नहीं करते बल्कि हमारे बॉडी के अंदर ही जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स फॉर्म करते हैं और उससे हमारी ग्रोथ होती है, वो होता है सेल डिवीजन. मतलब कि जो सेल डिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर. और ये किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रोथ, मतलब कि आदमी की या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. अगर सेल डिवीजन नहीं था तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती. उसके बाद है वुंड हील. अगर कोई जख्म हमको हो गई, ओके, अगर गिर गए हम, तो जो वुंड आती है उसको हील करने का काम करता है सेल डिवीजन. उस जगह पे जो सेल डैमेज हुए उसको रिकवर होता है, वो जो जगह है वो रिकवर होती है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इन आवर बॉडी. ओके, सो हमारे बॉडी के अंदर भी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सेल डिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिस. अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो नंबर ऑफ स्पेसिस नहीं बढ़ते, ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ते, मतलब जो स्पेसिस वो खत्म हो जाते. यहाँ पर एग्जिस्टेंस है, मतलब अभी वो अस्तित्व में है स्पेसिस बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. सो अभी सेल डिवीजन की जो भी कॉन्सेप्ट थी वो हमारी क्लियर हो गई कि हमको सेल पता चल गया और डिवीजन जो उसका होता है उससे क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, वुंड हील होती है एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिस, मतलब स्पेसिस एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन. सो ये जो सेल डिवीजन होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस. सो माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप का सेल डिवीजन जो है वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. अभी इस माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. सो फर्स्ट में सेल डिवीजन क्या है, तो 1 से 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, वो हमको पता है. ओके, उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन. इसमें माइटोसिस मतलब क्या है, तो इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल मतलब क्या, तो जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जान लो. फर्स्ट में वो होता है हेप्लॉइड, मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम. उसके बाद होता है डिप्लॉइड, मतलब कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. उसके बाद ट्रिप्लॉइड होता है 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम. उसके बाद टेट्राप्लॉइड होता है, मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ये जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, मतलब कि नंबर ऑफ पेयर जो है क्रोमोसोम बॉडी के अंदर कैसे रहेंगे ह्यूमन के या फिर कोई से भी ऑर्गेनिज्म के, उससे उसकी जो है
वो यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब ये डिप्लॉयड अगर सेल है उसका डिवीजन होने के बाद क्या होगा, तो हेप्लॉयड फॉर्म होगा। और इस जो माइटोसिस है यहाँ पर हेप्लॉयड फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर डिप्लॉयड ही फॉर्म होता है। मतलब कि ये पेरेंट्स वाली ऊपर की सेल भी डिप्लॉयड है 2n और नीचे की भी डिप्लॉयड है। मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर इक्वल है, मतलब कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। सो माइटोसिस में ऐसा डिवीजन है, इसके अंदर एक सेल से 2 सेल्स बनती है और इसका क्रोमोसोम जो नंबर होता है अंदर का जो पेयर होती है वो रिड्यूस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। और जो मियोसिस होती है, अगर यहाँ पर 2n है तो 2 सेल्स फॉर्म हो जाने के बाद एक में n और दूसरे में n, मतलब कि हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि यहाँ पर 2n से n बन गया, मतलब रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम नंबर। सो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस। ओके, सो माइटोसिस हमको पता चल गया, इक्वेशनल डिवीजन कैसे इक्वेशनल होता है वो भी देख लिया हमने। उसके बाद मियोसिस हमको पता चल गया जो होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, ये पेरेंट्स और ये ऑफस्प्रिंग में से। ओके, सो जो माइटोसिस होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है यहाँ पर सोमैटिक सेल के अंदर। ओके, सो मैंने अपोजिट लिखा बिकॉज आपको समझने आना चाहिए वो। उसके बाद जो मियोसिस होता है वो होता है यहाँ पर जर्म सेल्स के अंदर। ओके, सो जर्म सेल्स एंड यहाँ पर क्या है, तो सेकंड में यहाँ पर सोमैटिक सेल क्या होती है। जर्म सेल्स मतलब होता है जिससे गैमेट बनता है, वो सेल्स क्या बनते हैं, तो उससे गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स हमको पता है कौन से, फिर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखो। एंड फीमेल गैमेट को हम ओवम बोलते हैं, या फिर उसको हम यहाँ पर oocyte भी बोलते हैं। ओके, स्पर्म एंड ओवम या फिर oocyte। सो ये ध्यान में रखो। सो जो माइटोसिस होता है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं वो होता है सोमैटिक सेल के अंदर, मतलब कि बॉडी सेल के अंदर। ओके, सोमैटिक सेल मतलब कौन सी सेल, बॉडी सेल जो कि ग्रोथ करती है बॉडी की। एंड मियोसिस होता है जर्म सेल्स के अंदर, जो सेल्स गैमेट को फॉर्म करती है उसके अंदर यहाँ पर मियोसिस होता है। तो जो सेल्स गैमेट को फॉर्म करती है उसके अंदर मियोसिस क्यों होता है, बिकॉज जो गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मेल गैमेट अगर डिप्लॉयड है और फीमेल गैमेट अगर डिप्लॉयड है, ये दोनों फ्यूज होके जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो कैसा होगा, टेट्राप्लॉइड, मतलब कि 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और बाद में इसके और मतलब मेल फीमेल और बाद में ऐसा क्रोमोसोम नंबर बढ़ता ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है। मतलब कि यहाँ पर होता है हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और मतलब कि मेल गैमेट जो होता है वो हेप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट हेप्लॉइड होता है, और जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है वो डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड हमको पता है ये नॉर्मल लेवल है। ओके, जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होगी या फिर जो मेल है वो डिप्लॉयड फॉर्म होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा। मतलब कि मेल गैमेट एंड ये हेप्लॉयड होने के कारण यहाँ पर डिप्लॉयड फॉर्म हुआ, इसलिए जो जर्म सेल्स है उसके अंदर मियोसिस होना पड़ता है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर करना पड़ता है। अडल्ट के अंदर जो होता है, हमारे अंदर 2n होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो इस तरह से बाद में दिन गैमेट फॉर्म होने के बाद में मियोसिस होता है इस ऑफस्प्रिंग के अंदर अगेन। सो ऐसा जो है वो गैमेट फॉर्म होता है। सो यहाँ पर देखो आप, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, वो हमने देख लिया। सो अब बात आती है जो माइटोसिस है उसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं। मतलब माइटोसिस के अंदर फर्स्ट में होता है प्रोफेज, देन होता है मेटाफेज, देन होता है एनाफेज, देन होता है टीलोफेज। मतलब कि माइटोसिस एक ही बार डिवीजन होता है, लेकिन जो मियोसिस होता है इसके अंदर 2 बार डिवीजन होता है। कितने बार डिवीजन होता है, 2 बार। ओके, सो यहाँ पर देखो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर देना हमको 5 सेल्स, 5 क्या है तो स्टेजेस है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड देन 5। ये प्रोफेज के अंदर 5 स्टेजेस है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद मेटाफेज ये फर्स्ट, उसके बाद एनाफेज फेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, मतलब कि ये सब एक बार होते हैं। उसके बाद प्रोफेज सेकंड, उसके बाद एनाफेज, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। मतलब कि ये एक बार ये 2 बार, मतलब कि क्या हुआ, तो 2 बार यहाँ पर डिवीजन हुआ सेल का, और यहाँ पर एक ही बार हुआ। इसलिए माइटोसिस से क्या होता है, एक सेल से 2 ही सेल्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज इधर एक बार ही डिवीजन हुआ है। लेकिन जो मियोसिस है इससे क्या होता है, फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल्स फॉर्म हुए, ये हो गया फर्स्ट वाला डिवीजन, और बाद में दूसरे सेल से बाद में एक डिवीजन होगा, और यहाँ पर एक सेल से 4 सेल्स फॉर्म हो गए। ओके, सो सिंपल में माइटोसिस से क्या होता है, एक सेल से कितने सेल्स फॉर्म होते हैं, 2 सेल्स। लेकिन जो मियोसिस होता है उसके अंदर एक सेल से कितने सेल्स फॉर्म होते हैं, तो 4 सेल्स फॉर्म होती है। ये आप बात ध्यान में रखो, बिकॉज जो मियोसिस होता है वो 2 बार होता है एंड माइटोसिस एक ही बार होता है। ओके, सो इसके अंदर कौन कौन से फेजेस है, फिर यहाँ पर देखो आप, माइटोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज है। इसके अंदर यही है, लेकिन ये 2 बार होते हैं। कितने बार, 2 बार। ये देखो, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। ओके, सो ये 2 बार होता है, इसलिए यहाँ पर मियोसिस एंड माइटोसिस, इसके बारे में डिफरेंस है। मैंने आपको ये सिंपल में बता दिया। अब आपको क्या करना है, अब हमको जो है क्या पढ़ना है, मतलब कि जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद ये सभी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे एक सेल से 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, कैसे एक सेल से 4 सेल्स फॉर्म होते हैं, ये हमको पढ़ना है अभी। ये थोड़ा एक्सटर्नली मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आपके दिमाग में एक सेंट्रल आइडिया बन गया है कि सेल डिवीजन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसके अंदर कौन कौन से फेजेस
होते हैं। ओके, सो ये सब आपके लिए, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए बिकॉज ये फास्ट स्टडी है। अपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करो किसी बात को जो कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। सो जो फर्स्ट फेज होती है यहाँ पर माइटोसिस की, वो होती है प्रोफेज। फर्स्ट में माइटोसिस देखेंगे, बाद में मियोसिस देखेंगे। सो माइटोसिस की फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है, तो फर्स्ट में एक सेल है। अभी सेल से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमको पता है ये सेल का डिवीजन होता है, लेकिन अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन, डिवीजन कैसे कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। फर्स्ट वाली स्टेप होती है प्रोफेज। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन, मतलब कि जो सेल्स के अंदर का सब जो मटेरियल है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। क्या बन जाता है, वो कंडेंस, पूरा का पूरा कंडेंस हो जाता है। बाद में क्रोमैटिन मटेरियल बिकम शॉर्ट, डेंस, शॉर्ट एंड थिक। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पर आप देखो ये कैसा बन गया, डेंस बन गया। क्या बन गया, ये डेंस। उसके बाद कैसा बन गया, शॉर्ट बन गया। ओके, एंड थिक, कैसे, थिक। सो डेंस बन जाता है, शॉर्ट बन जाता है, थिक बन जाता है। कौन से फेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर। मतलब कि प्रोफेज के अंदर ये चेंजेस होता है। एक नॉर्मल सेल जो है उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा बन जाता है, डेंस, शॉर्ट एंड थिक बन जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। एंड जो सेंट्रियोल है मूव्स टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल देखो आप, ये ब्लैक वाला पोर्शन को हम सेंट्रियोल बोलते हैं। जो सेल के अंदर होता है वो दोनों पोल के अंदर जाएगा, अपोजिट पोल के तरफ मूव करेगा। एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर का मेम्ब्रेन, एंड ये सेल है, इसके ऊपर का मेम्ब्रेन, दोनों क्या होंगे, डिसअपियर होंगे। मतलब ये ऐसे, ओके, सो डिसअपियर होंगे। वो डिसअपियर मतलब कि वो उसके अंदर का मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर पूरा के पूरा चला जाएगा, डिसअपियर होगा, बिकॉज अब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, तभी इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपियर हो गया है। सो ये सभी चेंजेस प्रोफेज के अंदर होती है, जिसमें जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर ये चेंजेस फर्स्ट स्टेज के अंदर होते हैं। सो सिंपल में आपको बताना है, फर्स्ट में कंडेंसेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का, मतलब कि जो सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल वो कंडेंस हो जाता है, शॉर्ट बन जाता है, डेंस, थिक बन जाता है। एंड सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। एंड बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस के ऊपर का मेम्ब्रेन एंड सेल के ऊपर का मेम्ब्रेन, दोनों भी मेम्ब्रेन क्या होंगे, डिसअपियर होंगे। ओके, ऐसे। सो वो डिसअपियर होंगे, वो दिखेंगे नहीं। ओके, बिकॉज इससे सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली फेज होती है वो होती है मेटाफेज। मेटाफेज, ओके, सेकंड हमारी माइटोसिस की फेज है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया था। फर्स्ट में उसकी शुरुआत हुई थी प्रोफेज के अंदर, लेकिन अब वो पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहा, सेल के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहा। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि जो लेयर होती है, ऐसा मेम्ब्रेन होता है, वो पूरा का पूरा ऐसा क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ओके, जैसा अभी मैंने किया वैसा। सो क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेन। मेटा फेज में क्या होता है, मेटा होता है मिडल। क्या होता है, मेटा मतलब होता है मिडल। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आती है। ये देखो आप, ये यहाँ पर क्या है, तो ये सेल है और ये सेल के अंदर ये इक्वेटर है और क्रोमोसोम सभी इक्वेटर पे आ गई है। या फिर ये सेल ले लो, ये ऐसा इक्वेटर है, इसका सभी इक्वेटर पे आ गई है, मतलब ये मेटाफेज है। बिकॉज ये इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर क्या होती है, क्रोमोसोम्स आती है, वो होता है मेटाफेज के अंदर। सो इस तरह से ये हो गया मेटाफेज। फर्स्ट में प्रोफेज था, क्रोमोसोम का जो मतलब कि सेल के अंदर का जो मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम, वो कैसे बन गए थे, शॉर्ट, डेंस, थिक बन गए थे। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया था। उसके बाद सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे ट्रांसफर हो गए थे फर्स्ट में मेटाफेज, फर्स्ट में प्रोफेज में। और मेटाफेज में क्या हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हुआ। उसके बाद जो क्रोमोसोम वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, ये हो गया मेटाफेज के अंदर। सो जो थर्ड फेज है वो है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल यहाँ पर स्प्लिट। जो सेंट्रियोल होता है, एक सेंट्रियोल, इसको हम क्या बोलते हैं, तो सेंट्रियोल, जो कि सेल के अंदर होता है। सेंट्रियोल होता है सेल के अंदर, पहले ही होता है, लेकिन एक सेंट्रियोल से बाद में दो सेंट्रियोल फॉर्म हो गए, मतलब कि ये स्प्लिट हो गया। ओके, एक सेंट्रियोल यहाँ पर दो सेंट्रियोल के अंदर क्या हो गया, तो स्प्लिट हो गया। उसके बाद स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म, क्या फॉर्म हो गए यहाँ पर, स्पिंडल फाइबर। अभी आप देखो ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ऐसा स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। ओके, ऐसा स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म हो गए। ओके, स्पिंडल फाइबर क्यों फॉर्म हो गए मैं आपको यही भी बताता हूँ। सो फर्स्ट में देखो ये क्या थी, पूरी अपनी सेल थी और इसके क्रोमोसोम मतलब क्या पर थे, इक्वेटर पे थे। फर्स्ट वाली यहाँ पर, इसके पहले की जो मतलब की थी मेटाफेज, इसके अंदर ऐसे क्रोमोसोम अरेंज थे। ओके, ये क्रोमोसोम अरेंज थे। बाद में यहाँ पर सेंट्रियोल फॉर्म हो गए, दोनों स्प्लिट हो गए दोनों, एंड स्पिंडल फॉर्म किया। और ये क्या, इन्होंने क्या किया, ये आधी क्रोमोसोम को इधर खींच लिया, आधी क्रोमोसोम को इधर खींच लिया। ओके, सो इस तरह से ये क्या करेंगे, आधी इधर खींचेंगे एंड आधी इधर खींचेंगे। यहाँ पर आप देखो ये पूरी तरह से सेपरेट हो गए क्रोमोसोम। सो ये ऐसी क्रोमोसोम होती है, ये बीच में से ब्रेक हो गई है, मतलब कि ये क्या है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम के क्रोमैटिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड।
बिकॉज क्रोमोजोम के आर्म होते हैं उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, ये सेपरेट हो गए हैं, आधे क्रोमोजोम के क्रोमेटिड इधर गए, हाफ क्रोमेटिड इधर आए, मतलब कि स्पिंडल फाइबर ने उनको क्या किया, एक दूसरे के साथ खींच लिया, सेंट्रोमियर ने जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म किए थे उन्होंने। एंड जो सिस्टर क्रोमेटिड था आल्सो फॉर्म, मतलब ये सिस्टर क्रोमेटिड है वो बन गए, बिकॉज ऐसी क्रोमोजोम थी, ये बीच में से ब्रेक हो गया ये, एंड ये क्रोमोजोम कैसा था, सिस्टर क्रोमेटिड थे, अभी ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन गए हैं। सो सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है मैं आपको ये भी अभी बताता हूँ। ये दोनों क्रोमेटिड एक ही क्रोमोजोम के, इसलिए हम इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये दोनों ये क्रोमेटिड एंड ये क्रोमेटिड, ये दो डिफरेंट क्रोमोजोम का है, इसलिए हम इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो समझ में आ गया, ये होता है सिस्टर क्रोमेटिड, ये होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अभी ये पहले ऐसी क्रोमोजोम थी, लेकिन अभी ये दो अलग अलग हो गए, मतलब कि ये पहले सिस्टर क्रोमेटिड थे, लेकिन अब अभी ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन गए हैं। सो एनाफेज के अंदर शॉर्ट में देखो, सेंट्रियोल स्प्लिट होता है, 1 से 2 बन जाते हैं, वो स्पिंडल फॉर्म करेंगे एंड जो क्रोमोजोम है बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे, और जो सेंट्रोमियर है वो एक दूसरे के उसको खींच लेंगे अपोजिट पोल के अंदर। देखो ये आधी आधी होगी क्रोमोजोम। एंड सिस्टर क्रोमेटिड आल्सो फॉर्म, सिस्टर क्रोमेटिड भी फॉर्म होंगे। पहले मैंने आपको बताया एक ही क्रोमोजोम के क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड, और दो क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड है उसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। पहले है एक था, लेकिन अभी ये कट हो जाने के बाद ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बन गए हैं। ओके, सो ये हो गया एनाफेज के अंदर। उसके बाद जो हमारी लास्ट फेज है वो है टीलोफेज। ओके, सो माइटोसिस की लास्ट फेज है टीलोफेज। सो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म, बिकॉज जो हमारी फर्स्ट फेज थी वो कौन सी थी, प्रोफेज, वहां पर क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ था, डिसअपियर हो गया था, पूरा डिसअपियर हो गया था। अभी यहाँ पर वापस आएगा, बिकॉज ये लास्ट फेज है, एंड यहाँ पर साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस दो होगा। सो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस होता है, मतलब कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, एंड कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ है फर्स्ट में, मतलब कि यहाँ क्या हुआ है फर्स्ट में, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद देखो ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया है, मतलब कि क्या हो गया है, तो साइटोकाइनेसिस। और दोनों डिवाइड होने के बाद, मतलब कि साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद क्या फॉर्म हुआ है, तो दो सेल्स फॉर्म हुए। ओके, फर्स्ट में प्रोफेज में फर्स्ट एक ही सेल थी, प्रोफेज में एक सेल थी, लेकिन अब लास्ट में देखो टीलोफेज, माइटोसिस की टीलोफेज में कितने सेल फॉर्म हो गए, दो सेल फॉर्म हो गए। मतलब कि क्या हुआ है, तो सेल का डिवीजन हुआ है। इसको प्रोसेस को ही हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पर भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉयड 2m, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है जो कि न्यू क्रोमोसोम, न्यू यहाँ पर सेल फॉर्म हुई है उसके अंदर भी डिप्लॉयड जो नंबर है वो क्रोमोसोम का डिप्लॉयड है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मतलब कि ये कैसा डिवीजन है, तो इक्वेशनल डिवीजन है, बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए एक ऐसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। ओके, सो ये होता है माइटोसिस के बारे में। सो यहाँ पर अपना माइटोसिस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। एक सेल से कितने सेल्स फॉर्म हुए, फिर बाद में 2 सेल्स फॉर्म हो गए, बिकॉज ये माइटोसिस है। और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल फॉर्म होते हैं, वो देखेंगे। ओके, सो अब देखेंगे मियोसिस के बारे में। अब देखते हैं मियोसिस। मियोसिस भी माइटोसिस के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें 2 बार डिवीजन होती है। कितने बार, 2 बार डिवीजन होती है। ओके, सो यहाँ पर फेज वही रहेंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लेकिन वो 2 बार होंगी। मतलब प्रोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकंड, मतलब मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, देन टीलोफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज सेकंड, ऐसे 2 बार होंगे। और ओके, सो कितने बार होंगे डिवीजन, यहाँ पर देखो आप मियोसिस के अंदर डिवीजन कितने बार होता है, 2 बार होता है। जो फर्स्ट वाला डिवीजन होता है वो इक्वेशनल होता है। फर्स्ट वाला डिवीजन कैसा होता है, इक्वेशनल। एंड जो सेकंड वाला डिवीजन होता है वो होता है रिडक्शनल। लेकिन माइटोसिस के अंदर एक ही डिवीजन होता है, ये मियोसिस की बात कर रहे हैं। ओके, सो मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है इक्वेशनल, दूसरा होता है रिडक्शनल। लेकिन जो माइटोसिस है उसके अंदर एक ही डिवीजन होता है और वो इक्वेशनल ही होता है, वो हमने पहले देखा था। ओके, सो यहाँ पर जो मियोसिस, मतलब कि मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस जो फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, रिडक्शनल होता है। और मियोसिस सेकंड इक्वेशनल होता है। ओके, सेकंड इक्वेशनल होता है, फर्स्ट रिडक्शनल होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला में होता है इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर। पहले जो माइटोसिस था उसमें क्या था, तो प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे थे। यहाँ पर भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 बार थे, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट है इसमें ये 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट होती है लिप्टोटिन, फर्स्ट कौन सी होती है, लिप्टोटिन, देन होती है जाइगोटिन, देन होती है पछाइटिन, देन होती है डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस कहां पर होते हैं, तो प्रोफेज फर्स्ट में, किसके, मियोसिस के। ओके, सो मियोसिस के प्रोफेज में यही एक थोड़ा अलग है, मतलब कि मियोसिस के फर्स्ट वाली फेज, मतलब प्रोफेज में फर्स्ट वाले डिवीजन के अंदर ये ऐसा डिफरेंस है। मतलब ये अच्छी बात है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा वो अलग बनाता है उस। ओके, सो जो लिप्टोटिन है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर थ्रेड के जैसे क्रोमोसोम बन जाते हैं पहले।
बिकॉज ये न्यू सेल है, बाद में क्या होगा उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे बनेंगे, थ्रेड के जैसा फर्स्ट में, जिसको हम लिप्टोटीन बोलते हैं। उसके बाद जाइगोटीन में क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। देखो आप ये अलग एंड ये ऐसा पेयर, मतलब कि दो की एक पेयर हो गई है। उसके बाद जो पचाइटिंग है वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पर देखो आप ऐसे क्रॉस आपको देख रहे हैं। सो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो दो क्रोमोसोम क्या करती है, अपने क्रोमोसोम को एक्सचेंज करती है। ये क्रोमोसोम यहाँ पर और ये क्रोमोसोम यहाँ पर, मतलब कि इसके पार्ट एक्सचेंज होते हैं और उसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, जिसमें क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब क्रोमोसोम को रिड्यूस किया जाता है। ओके, एक्सचेंज किया जाता है, क्रोमोसोम के जो पार्ट है कुछ सेगमेंट को एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद मतलब कि क्या होगा, तो वो बाद में एक्सचेंज होगा। ओके, उसके बाद जो डिप्लोटीन है वो होता है यहाँ पर मतलब इसमें डी सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस मतलब क्या, तो दो क्रोमोसोम ऐसी थी पहले, वो ऐसे बन गई, मतलब सिनेप्सिस हो गया। उसके बाद वो अगेन ऐसे स्ट्रेट बन जाएगी, मतलब डी सिनेप्सिस हो जाएगा। एंड लास्ट में है सेपरेट, और ये दोनों क्रोमोसोम बाद में क्या होंगे, तो सेपरेट होंगे, ये 5 वाली स्टेज के अंदर। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, तो प्रोफेज के अंदर ये आपको 5 स्टेजेस होते हैं। यहाँ पर जो है 10th को आपको ये लिप्टोटीन जाइगोटीन ऐसे नाम नहीं दिए गए, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बताए हैं। ये आपको यहाँ पर 11th में सेल डिवीजन 11th में आपको वैसे आपको यहाँ पर नाम है। सो आप इस नेम को ध्यान में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में जो फर्स्ट वाली है, मियोसिस में 5 यहाँ पर, मतलब मियोसिस में प्रोफेज होती है फर्स्ट, एंड प्रोफेज फर्स्ट में ऐसे 5 यहाँ पर क्या होते हैं, तो यहाँ पर प्रोसेस होती है। थ्रेड लाइक, पेयर लाइक, क्रॉसिंग ओवर होता है, डी सिनेप्सिस एंड सेपरेट होता है। ओके, सो ये हो गया प्रोफेज मियोसिस की। उसके बाद ये सेकंड है मेटाफेज, किसकी, मियोसिस की। किसकी, ये मियोसिस की। ओके, मियोसिस की प्रोफेज देखी मैंने फर्स्ट वाली, अब ये मेटाफेज है फर्स्ट वाली, बिकॉज 2 बार होता है इसलिए एक बार फर्स्ट में रहेंगे, एक बार सेकंड में रहेंगे। ओके, सो मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, तो क्रोमोसोम जो नंबर है, क्रोमोसोम वो अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अरेंज, कहाँ पर, एट इक्वेटर। ओके, सो इक्वेटर में ये क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट में एक अब ध्यान में रखो, बिकॉज यहाँ पर देखो आप ये ऐसा इक्वेटर में अरेंज हो जाएगा। उसके बाद जो सेंट्रियोल हो, वो यहाँ पर सेंट्रियोल क्या होगा, तो मूव्स, सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट एंड। ओके, सो अपोजिट एंड की तरफ ये क्या होंगे, तो मूव होंगे। ओके, सो ये होगा मेटाफेज में। मेटा मतलब होता है मिडल, मेटा मतलब क्या होता है, तो मिडल, मतलब कि सभी क्रोमोसोम मिडल में आ जाएंगी, सिंपल बात है। ओके, सो ये हो गया मेटाफेज फर्स्ट। फर्स्ट में देखा हमने प्रोफेज फर्स्ट, ये मेटाफेज फर्स्ट। सो अब देखो यहाँ पर ये है एनाफेज फर्स्ट, मतलब कि थर्ड वाली फेज फर्स्ट डिवीजन की। इसमें यहाँ पर देखो आप क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए हैं। क्या हुए फॉर्म, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कौन से है फिर, यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये जो है यहाँ पर क्रोमोसोम ने इसको जो लिंक कर रहा है ना, ये है स्पिंडल फाइबर। ये पोल टू पोल है, कुछ क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम के अंदर, 2 यहाँ पर पोल के बीच में। ओके, ये एक पोल है एंड ये अदर पोल है। ये 2 पोल के बीच में जो है 2 पोल को कनेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर है इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर। और 2 क्रोमोसोम को जो यहाँ पर लिंक कर रहे हैं वो है यहाँ पर इंटर क्रोमोसोमल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ओके, सो ऐसे वो फाइबर होते हैं एंड वो क्या करते हैं बाद में, यहाँ पर देखो आप ऐसा है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम अगर है तो इसको आधे पार्ट को इधर खींच लेते हैं, आधे पार्ट को इधर खींच लेते हैं। ये सेंट्रियोल है, वो फॉर्म करता है। ये देखो आप यहाँ पर क्या है, ये तो सेंट्रियोल है, और ये सेंट्रियोल क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करता है। और जिससे क्या होगा, फिर बाद में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ, मतलब आधे इधर आधे उधर। ओके, सो ऐसा हो जाएगा, मतलब कि एनाफेज फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट में के अंदर, मतलब कि जो यहाँ पर मेटाफेज में होता या फिर जो यहाँ पर माइटोसिस में हमने देखा था वैसा ही यहाँ पर होगा सिंपल में। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हो गया टीलोफेज, जो कि लास्ट मतलब कि 4th फेज थी। टीलोफेज फर्स्ट क्यों है, बिकॉज इसको अगेन होना है, बिकॉज मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। यहाँ पर क्या हुआ, तो साइटोकाइनेसिस। ओके, सो इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस किसको बोलेंगे, तो जिसमें जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। किसका, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और सेकंड होगा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका, न्यूक्लियस का। ओके, सो ऐसी अगर यहाँ पर सेल होती है, और जो हमको पता है पहले इधर क्या होता है, 2 पोल फॉर्म हुए थे, एक क्रोमोसोम ऐसे यहाँ पर इन्होंने खींच लिया था आधे। ओके, सो ऐसा खींच लिया, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा खींच लेने के बाद जो है बाद में इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, मतलब साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, मतलब कि जो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है 2 सेल का, मतलब कि उसका डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, बिकॉज 2 सेल फॉर्म करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं साइटो, यहाँ पर काइनेसिस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियो, यहाँ पर न्यूक्लियस, ये ध्यान में रखो। सो यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 सेल कंप्लीट फॉर्म हो गई, ये एक सेल एंड ये एक सेल।
बट लेकिन ये कैसा है, फर्स्ट वाला डिवीजन कैसा था हमारा, रिडक्शनल था। मतलब कि फर्स्ट में कैसे थी, डिप्लॉयड अगर सेल थे वो उससे ये फॉर्म हो गई सेल और उससे बाद में ये फॉर्म हो गई, और ये कैसी है फिर हेप्लॉयड है, बिकॉज ये रिडक्शनल डिवीजन है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है, मतलब कि ये देखो आप बात यहाँ पर समझ लो आप पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस जो फर्स्ट है वो होता है रिडक्शनल, मियोसिस 2 बार होता है, ये बात आप ध्यान में रखो। और दूसरा जो होता है ना वो होता है यहाँ पर इक्वेशनल, मतलब दूसरे के अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता, फर्स्ट के अंदर होता है, बिकॉज 2 बार यहाँ पर डिवीजन होता है मियोसिस के अंदर। और ये डिवीजन हम फर्स्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिप्लॉयड है वो यहाँ पर हेप्लॉयड में कन्वर्ट होगी ना, बिकॉज ये रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है, मियोसिस 2 बार होता है, यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट है जो रिडक्शनल डिवीजन वो खत्म हो गया है। मतलब एक सेल से कितने सेल्स फॉर्म हो गए, 2 सेल फॉर्म हो गए। अब फर्दर ये 2 सेल बाद में क्या होंगे, डिवीजन के अंदर जाएंगे, प्रोसेस के अंदर जाएंगे, और इससे बाद में कितने सेल फॉर्म होंगे, और 2 सेल फॉर्म होंगे। मतलब ये 2 और ये 2, मतलब एक सेल से 4 सेल्स फॉर्म होंगे मियोसिस के अंदर। लेकिन माइटोसिस के अंदर एक सेल से सिर्फ 2 सेल फॉर्म होते हैं, बिकॉज वो एक ही बार होता है, ये 2 बार होता है। सो फिर वैसे ही यहाँ पर प्रोफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड होगा, बिकॉज ये 2 बार होता है इसलिए प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। यहाँ पर भी वैसे ही क्या होगा, तो जो स्पिंडल मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, तो डिसअपियर होगा, डिसअपियर। ओके, सो डिसअपियर हो जाने के बाद क्या होगा, तो वो क्रोमोसोम जो होंगी वो कैसे बन जाएंगी, डेंस, उसके बाद कैसे बन जाएंगी, थिक, एंड क्या बन जाएगी, शॉर्ट। सो डेंस, थिक एंड शॉर्ट बन जाएगी क्रोमोसोम, एंड उसके बाद जो कंडेंसेशन होगा उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो कंडेंस हो जाएगा। और ये प्रोफेज हो जाने के बाद ये मेटाफेज होगी, मतलब कि यहाँ पर देखो इक्वेटर पे आ गए, वो वैसे की वैसा ही होगा जैसा मेटाफेज में हुआ था, जैसा मियोसिस फर्स्ट में हुआ था, ये मियोसिस सेकंड है, इसमें भी वैसा ही होगा, वही आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर है एनाफेज। एनाफेज में देखो आप, ये जो क्रोमोसोम ऐसी थी यहाँ पर मिडल में, उसको थोड़ा खींचा जाए, मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। ओके, यहाँ से वो यहाँ पर चले गए, मतलब कि उसको खींचा गया। ओके, एनाफेज के अंदर। और टीलोफेज के अंदर जो हमारी लास्ट फेज है उसका उधर क्या होता है, हमने देखा था पहले ही, अभी देखते हैं। इधर साइटोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, मतलब कि उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और दूसरा यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस का हो गया, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। ओके, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया एंड न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, उसको बोलेंगे यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ओके, CA साइटो, यहाँ पर है काइनेसिस। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर। सो ये टीलोफेज है, क्लियर है। सो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर जो मियोसिस सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। मतलब कि बात बहुत सी सिमिलर है। माइटोसिस जो होता है, अब देखेंगे इसको थोड़ा कंपेरेटिव करेंगे, माइटोसिस एंड सेकंड देखेंगे यहाँ पर मियोसिस। सो जो माइटोसिस होता है इसके अंदर एक सेल एक बार डिवीजन होता है और 2 सेल्स फॉर्म होती है। इधर कौन से फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। कौन से फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, क्लियर बात है। लेकिन मियोसिस के अंदर डिवीजन 2 बार होता है। इसके अंदर फर्स्ट में क्या होता है, ये 1 से 2 सेल फॉर्म होती है। इसमें माइटोसिस, मियोसिस, मतलब कि देखो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन ये सभी कैसे होगी, फर्स्ट वाली। इधर कैसे होंगी, यहाँ पर फर्स्ट वाली होंगी। उसके बाद ये दोनों सेल अगेन दूसरे डिवीजन के अंदर जाएगी, बिकॉज मियोसिस 2 बार डिवाइड होता है, डिवीजन होता है उसके अंदर। माइटोसिस के अंदर 1 ही बार डिवीजन होता है। यहाँ पर बाद में इससे 2 सेल फॉर्म होंगे एंड इससे बाद में और 2 सेल फॉर्म होंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या, कितने सेल्स फॉर्म हो गए, 4 सेल्स फॉर्म हो गए। मियोसिस के अंदर 4 सेल फॉर्म होते हैं, माइटोसिस के अंदर 2 ही सेल फॉर्म होते हैं, ये बात ध्यान में रखो। और यहाँ पर बाद में क्या हुआ, फिर यहाँ पर फर्स्ट में प्रोफेज कैसा हो गया, सेकंड, उसके बाद मेटाफेज सेकंड, उसके बाद एनाफेज सेकंड एंड बाद में टीलोफेज सेकंड, बिकॉज ये 2 बार डिवीजन हुआ था। लेकिन जो फर्स्ट होता है वो होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर का पेन चेंज करता हूँ। सो जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो होता है यहाँ पर रिडक्शनल, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है। और जो मियोसिस बाद में होता है वो होता है इक्वेशनल, मतलब कि ये इक्वेशनल होता है। जैसे कि यहाँ पर माइटोसिस के अंदर माइटोसिस का 1 ही डिवीजन होता है और वो कैसा होता है, इक्वेशनल होता है। लेकिन जो मियोसिस है वहाँ को 2 बार डिवीजन होता है, एक होता है रिडक्शनल फर्स्ट वाला, सेकंड होता है इक्वेशनल। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर 2n से क्या बनेंगे, तो ये 2n था, यहाँ पर क्या हुआ, तो फर्स्ट में रिडक्शनल डिवीजन था, इसलिए यहाँ पर n मतलब ये हेप्लॉइड बन गए। और हेप्लॉइड से बाद में और कम नहीं होंगे, बिकॉज ये इक्वेशनल डिवीजन, बाद में ये भी हेप्लॉइड के हेप्लॉइड रहेंगे, बिकॉज इक्वेशनल हो गया था। यहाँ पर क्या था, डिप्लॉइड था, और ये डिप्लॉइड का जो डिप्लॉइड बनेगा, बिकॉज ये यहाँ पर क्या है, तो इक्वेशनल डिवीजन है। और ये कहाँ पर होते हैं, बॉडी सेल के अंदर होते हैं, बॉडी सेल सोमैटिक सेल के अंदर। और ये जो है वो स्पर्म मतलब गैमेट जो होते हैं, मतलब जर्म सेल्स के अंदर होते हैं, गैमेट फॉर्म करने का काम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, वो आपको बाद में। ओके, सो ये सिंपल में आप फिनोमिनन ध्यान में रखो। सो ये हो गया, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया।
चैप्टर नंबर 2 था वो हमारा खत्म हो गया। इसका जो ये वीडियो सेकंड खत्म हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।